नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। अर्नब गोस्वामी, जिन्हें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जीरो बनाना चाहती थी, वो एक हीरो बन गए हैं। और मुंबई पुलिस कमिश्नर और उद्धव ठाकरे, जो ये सब करके हीरो बनना चाहते थे, वो जीरो साबित हो चुके हैं। उन्होंने अर्नब को उन्हीं की ताकत का एहसास करवा दिया है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक पत्रकार के लिए देश की जनता सड़कों पर उतरेगी? क्या कभी सोचा था कि किसी पत्रकार के लिए लोग इंसाफ मांगेंगे? क्या कभी सोचा था कि किसी पत्रकार के लिए लोग सोशल मीडिया पर रात दिन एक करके मुहिम चलाएंगे? लेकिन अर्नब गोस्वामी के लिए देश की जनता का एक बड़ा तबका ये सब कुछ कर रहा है, वो भी स्वेच्छा से। बीजेपी और बाकी राजनीतिक दलों का अर्नब को सपोर्ट करना फिर भी राजनीति से प्रेरित कहा जा सकता है, लेकिन देश भर में अगर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और एक पत्रकार के लिए आवाज बन रहे हैं, तो ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है। यहां तक कि ये लोग जो अर्नब को सपोर्ट कर रहे हैं, इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बीजेपी सरकार को बहुमत से चुनकर सत्ता में लाए, और अगर उनका ये भी कहना है कि बीजेपी साथ नहीं देती है अर्नब का, तो वो उसके खिलाफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये तय है कि देश भर से अर्नब के सपोर्ट में आ रही तस्वीरें महाराष्ट्र सरकार के साथ साथ बॉलीवुड गैंग के सीने पर भी सांप की तरह लौट रही हैं। जो सपोर्ट अर्नब को मिल रहा है वो साफ दिखा रहा है कि भारत की जनता ने बता दिया है कि देश का सुपरस्टार कौन है। देश के लोगों को अब रियल लाइफ और रियल लाइफ हीरो में फर्क समझ में आने लगा है। पर्दे पर स्क्रिप्टेड राष्ट्रवाद दिखाने वाले अक्षय कुमार की जगह जनता को अब अर्नब में ओरिजिनल राष्ट्रवादी दिखाई देता है। बॉलीवुड में दबंगई दिखाने वाले सलमान खान के सामने देश के खिलाफ बोलने वाले अर्नब की दबंगई उन्हें ज्यादा पसंद है। बड़े पर्दे के किंग खान, जिनकी सत्ता में अब जनता ही नहीं है, क्योंकि जनता को अब छोटे पर्दे के अर्नब की सत्ता पर ज्यादा भरोसा है। और मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की हिपोक्रेसी से ज्यादा जनता के खिलाफ बोलने वालों की हेकड़ी निकालने वाले अर्नब उन्हें ज्यादा पसंद आ रहे हैं। यहां अर्नब के बोलने के अंदाज, उनकी पत्रकारिता के तरीके पे बहस हो सकती है, लेकिन उनकी लोकप्रियता को लेकर कोई संदेह नहीं है। नहीं तो उनकी गिरफ्तारी के बाद देश भर से आवाजें नहीं उठ रही होती। आखिर क्या वजह है कि जिस देश में लोग फिल्मी सितारों को हीरो समझते थे, उनके लिए आज एक पत्रकार हीरो बन चुका है? क्यों देश के लोगों को अर्नब की गिरफ्तारी में बदले की भावना साफ नजर आ रही है, जबकि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, लुटियन मीडिया और लेफ्ट लिबरल कबाल इसे कानून के दायरे में बता कर जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी बातों पर यकीन ही नहीं कर पा रहा है। क्या वजह है कि अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता के तरीके पे एक लंबी बहस के बावजूद देश के लोगों को अर्नब को ही देखना और सुनना पसंद है, और अर्नब की गिरफ्तारी से उनके खिलाफ वेंडेटा चलाने वालों को फायदा हुआ है या फिर नुकसान हुआ है? ये वो सवाल है जिनके जवाब अर्नब के प्रशंसकों और आलोचकों दोनों को जानना चाहिए। पहले बात करते हैं कि आखिर अर्नब गोस्वामी की लोकप्रियता की वजह क्या है, और फिर बात करेंगे कि क्यों वेंडेटा के तहत उन पर कार्रवाई की जा रही है, और यह भी जानेंगे कि अर्नब गोस्वामी को नैतिकता के आधार पर समर्थन देने को मजबूर मीडिया का एक बड़ा धड़ा उनसे असल में खार क्यों खाता है। तो पहले बात अर्नब की लोकप्रियता की। रिपब्लिक टीवी को आए अभी 2 साल ही हुए हैं, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही चैनल हैं। अर्नब पहले सिर्फ अंग्रेजी चैनल में ही एंकरिंग करते थे, लेकिन देश की हिंदी भाषी जनता के बड़े तबके से जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी कमजोर हिंदी को सुधारा और हिंदी चैनल पर पूछता है भारत नाम से शो शुरू किया। इसमें अर्नब गोस्वामी बेबाकी के साथ उन मुद्दों को उठाते हैं जिससे जनता सीधे तौर पर जुड़ी है या फिर उस बारे में जानना चाहती है। अर्नब गोस्वामी की यूएसपी है कि वो बैलेंस पत्रकारिता नहीं करते। वो जिस मुद्दे को लेकर आते हैं उस पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड रखते हैं, मतलब या तो सही या फिर गलत, बीच का कोई रास्ता नहीं। पत्रकारिता के मानदंडों पर किसी पत्रकार का यह तरीका बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन देश की जनता को यह तरीका बेहद पसंद आ गया। पालघर के साधुओं को लेकर जब हिंदू और संत समाज को लगा कि देश का मीडिया इस पर तीखे सवाल नहीं पूछ रहा है, तब रिपब्लिक टीवी ने इसे जोर शोर से उठाया और महाराष्ट्र सरकार पर तीखे सवाल और आरोप जड़े। यही सुशांत और दिशा के केस में हुआ। यानी अर्नब ने उन मुद्दों को जनता की आवाज की तरह उठाया और सवाल पूछा, इसीलिए लोगों को यह पसंद आए और यह चैनल देश का नंबर 1 चैनल बन गया। अब सवाल यह है कि अर्नब की गिरफ्तारी को बदले की भावना क्यों कहा जा रहा है, जबकि ये एक आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में की गई कार्रवाई है, जैसा कि वामपंथी सेक्युलर लिबरल समाज का कहना है।
तो जरा एक नजर डालते हैं पालघर और सुशांत सिंह राजपूत का केस उठाने के बाद रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के उठाए कदमों की। अप्रैल में पालघर में साधुओं की लिंचिंग के मामले की जांच को लेकर रिपब्लिक ने सवाल उठाए थे और सीधे सोनिया गांधी पर तीखा हमला बोला था, क्योंकि पालघर में जिस जगह साधुओं की लिंचिंग हुई थी वहां बड़ी संख्या में ईसाई मिशनरीज पर आदिवासियों के कन्वर्जन और उन्हें सनातन धर्म के खिलाफ भड़काने के आरोप लगते रहे हैं। उद्धव सरकार ने जानबूझकर आरोपियों की लिस्ट जारी की थी जिसमें सारे नाम हिंदू थे, लेकिन यह नहीं बताया कि वहां क्रिप्टो क्रिश्चियंस की भरमार है जो धर्म तो बदल लेते हैं लेकिन अपना हिंदू नाम कभी नहीं बदलते। इसलिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर रिपब्लिक टीवी ने सवाल उठाए और अर्नब ने सोनिया गांधी को उनके असली नाम एंटोनियो माइनो कहकर बुलाया। ये बात कांग्रेसियों के साथ साथ उनकी नई सगी बनी पार्टी शिवसेना को भी चुभ गई। नतीजा ये था कि देश भर में कई जगह अर्नब के खिलाफ कांग्रेसियों ने पहले एफआईआर करवाई। इसके अलावा उन पर एक कथित कांग्रेसी कार्यकर्ता ने स्याही फेंककर मुंबई में हमला किया और फिर मुंबई पुलिस ने उन्हें ही पूछताछ के मामले में बुलाकर घंटों तक बैठाए रखा। दूसरा मामला सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान की मौत और बॉलीवुड के ड्रग एंगल और माफिया का जो चल रहा था, जिसे लेकर रिपब्लिक ने कई स्टिंग ऑपरेशंस किए, कई सनसनीखेज खुलासे किए और बॉलीवुड के कई बड़े सितारों को ललकारा, जो आप सब जानते ही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को लेकर अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर कई सवाल उठाए, लेकिन इसके बाद उद्धव ठाकरे के कर्जत के फार्म हाउस के बाहर से रिपब्लिक टीवी के पत्रकार और कैमरामैन को रिपोर्टिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया। कंगना के घर पर बुलडोजर चलाने के दौरान रिपोर्टिंग करने वाले रिपब्लिक के पत्रकार प्रदीप भंडारी को अग्रिम जमानत होने के बावजूद हिरासत में लिया गया। रिपब्लिक का यह भी आरोप है कि पुलिस ने प्रदीप भंडारी का मोबाइल छीना और उसे असॉल्ट भी किया। फिर फर्जी टीआरपी केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिना सबूत के रिपब्लिक टीवी का नाम लेना, जबकि उस एफआईआर में रिपब्लिक का नाम ही नहीं था। रिपब्लिक ने उस एफआईआर की कॉपी तक दिखाई जिसमें उसका नाम नहीं था बल्कि इंडिया टुडे का नाम था। फिर भी चैनल के 1000 पत्रकारों पर एफआईआर कर दी गई। क्या किसी चैनल के सारे पत्रकारों को आरोपी बनाना ठीक था? इतना ही नहीं, रिपब्लिक का आरोप यह भी है कि मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में हर एक कर्मचारी और हर एक पत्रकार की डिटेल मांगी, उनसे खबरों के सोर्स पूछे जो कि पत्रकारिता के मूल्यों के खिलाफ है। लेकिन तब भी जब कुछ नहीं बिगड़ा तो अब कोर्ट से इजाजत लिए बगैर 2 साल पुराना एक बंद केस खोलकर, जिसमें कोई नए सबूत भी नहीं मिले हैं, अर्नब को गिरफ्तार किया गया। अब जिस तरह से अर्नब को उनके घर से पुलिस ने उठाया, उनके परिवार के साथ बदसलूकी की, भारत के इतिहास में शायद किसी पत्रकार के साथ ऐसा कभी हुआ हो। तो ये सिर्फ एक आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला नहीं है। पिछले 3 महीनों में मुंबई पुलिस ने जिस तरह से रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बिना किसी पुख्ता सबूतों के कानूनी कार्रवाई की है, वो साफ साफ बदले की कार्रवाई है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस की बदले की भावना सबको नजर आ रही है। और इसे ही अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कहते हैं, इसे ही लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला कहते हैं, और इसे ही फांसीवाद कहा जाता है और इसे ही आपातकाल कहा जाता है। अगर किसी भी राज्य की पुलिस ने लुटियन मीडिया के किसी पत्रकार पर 3 महीने में इतने गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई की होती तो आज वॉशिंगटन पोस्ट में भारत के लोकतंत्र के खत्म होने के सैकड़ों आर्टिकल छप चुके होते और देश की छवि पूरी दुनिया में बिगाड़ दी जाती। अब अर्नब है राष्ट्रवादी पत्रकार, तो कोई लुटियन पत्रकार उनके साथ नहीं आएगा। हाँ, लेकिन मीडिया की अभिव्यक्ति पर हुए इस हमले को सही साबित करते वो जरूर दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए विचारधारा कानून और संविधान से ऊपर है और इनका विरोध भी काफी सिलेक्टिव होता है। इनके लिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों को अभिव्यक्ति की आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन पालघर के साधुओं की लिंचिंग पर न्याय मांगने वालों को पत्रकारिता का पाठ पढ़ाना चाहिए। देश भर का मीडिया भले ही आज 30 सेकंड की खबर की तरह अर्नब के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, लेकिन असलियत यह है कि टीआरपी के खेल में एक नए चैनल से पिट चुके ये दिग्गज रिपब्लिक के साथ सिर्फ कहने के लिए खड़े हैं। हालांकि जी न्यूज के डीएनए में सुधीर चौधरी ने अर्नब के गिरफ्तारी के मामले में अर्नब का समर्थन किया है, जिसमें ईमानदारी दिखती है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि आज से 8 साल पहले सुधीर चौधरी भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन से गुजरे थे। तब किसी पत्रकार ने या किसी न्यूज चैनल ने उनका साथ नहीं दिया था, बल्कि उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। हालांकि आज वक्त बदल चुका है। अर्नब गोस्वामी के साथ पत्रकारों की जमात खड़ी होती है या नहीं, इससे उन्हें शायद ही फर्क पड़ता हो, क्योंकि अब जनता उनके साथ खड़ी है और देश की जनता जिसके साथ होती है उसे किसी और की जरूरत नहीं होती।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।